कहानी का शीर्षक बरसात की आस। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह खेतों पर निर्भर था। हर साल वह बड़ी उम्मीदों के साथ अपने खेत में बीज बोता और आसमान की ओर देखता, बारिश की आस में। इस साल रामू ने अपने खेत में बाजरा, मूंग और कुछ सब्जियां उगाई। सब कुछ समय पर हुआ। जमीन जोती, बीज डाले, मेहनत की। बस एक चीज की कमी थी, बारिश नहीं हुई। दिन बीतते गए और आसमान सूखा ही रहा। खेत सूखने लगे, पौधे मुरझाने लगे और रामू की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। गांव के बाकी किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से कुएं से पानी खींच खींच कर पौधों को जिंदा रखने की कोशिश की। वह हर सुबह खेतों में जाकर पौधों से बात करता, थोड़ा और सब्र करो मेरे बच्चों, बारिश जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते रामू पागल हो गया है, बिना बारिश के खेती कर रहा है। लेकिन रामू का भरोसा हिला नहीं। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों ने जैसे सांस ली, सूखी जमीन ने पानी को चूमा और पौधों में जान लौट आई। अगले कुछ हफ्तों में रामू का खेत हरा भरा हो गया। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू का खेत लहलहा रहा था। फसल पकने पर गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने रामू से पूछा, तूने कैसे बचाया अपना खेत? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत से ज्यादा जरूरी होता है भरोसा और सब्र। सीख, कभी कभी हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते, वही असली किसान होते हैं। तांकीना, अगर चाहो इस पर एक प्रेरणादायक कविता या छोटा नाटक ड्रामा भी बना सकता हूं। कहानी का शीर्षक बरसात की आस। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन पूरी तरह खेतों पर निर्भर था। हर साल वह बड़ी उम्मीदों के साथ अपने खेत में बीज बोता और आसमान की ओर देखता, बारिश की आस में। इस साल रामू ने अपने खेत में बाजरा, मूंग और कुछ सब्जियां उगाई। सब कुछ समय पर हुआ। जमीन जोती, बीज डाले, मेहनत की। बस एक चीज की कमी थी, बारिश नहीं हुई। दिन बीतते गए और आसमान सूखा ही रहा। खेत सूखने लगे, पौधे मुरझाने लगे और रामू की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। गांव के बाकी किसान शहरों की ओर पलायन करने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी।